कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अब आया महाभियोग का प्रस्ताव। लोकसभा में 208 सांसदों ने हस्ताक्षर करके इस प्रस्ताव को दी मंजूरी। जी हां, तो आपको बताएं कि किसी भी न्यायपालिका के जज को हटाने के लिए भारत के अंदर लोक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। वो प्रस्ताव होता है लोकसभा में प्रस्ताव लाना, और उस पर 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। लेकिन यहाँ पर यशवंत वर्मा को हटाने के लिए 208 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें विपक्ष भी भरपूर समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे जजों की एंट्री न्यायपालिका में नहीं होनी चाहिए। इससे न्यायिक व्यवस्था कमजोर होती है, लोगों का भरोसा कमजोर होता है। जिस तरह से आपको बताएं कि 14 मार्च को यशवंत वर्मा के घर में, उनके स्टोर रूम में, उनके पूरे घर में आग लगी थी, जिसमें उनके स्टोर रूम से जो है वो भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 3 जजों की एक पीठ नियुक्त की थी जो इसकी जांच करे, और जांच में भी ये पाया गया कि उस कैश का हिसाब यशवंत वर्मा नहीं दे पाए। उसके बाद में उनका ट्रांसफर मूल हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया, और तब से लेकर अब तक कोई कार्यभार तो उनको नहीं सौंपा गया है। लेकिन चूंकि प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, महाभियोग लाना पड़ता है, उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन अब बात यह है कि महाभियोग लाने के बाद में क्या तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया जाएगा, और आखिर कितने दिनों तक वो इस पद पर बने रहेंगे। और सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि ठीक है, महाभियोग लाकर उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन क्या उनके खिलाफ केस भी चलेगा, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी, और क्या उनको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा? क्या अपराध करना इतना आसान है? क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुआ व्यक्ति, न्यायिक व्यवस्था की जो है वो पूरा न्याय करने वाला व्यक्ति, अगर अपराध में लिप्त होगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, तो फिर कैसे देश का न्याय हो पाएगा? ये तमाम सवाल बनते हैं, और ये पहला मुद्दा ऐसा है इस मानसून सत्र का जिस पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोग जो हैं वो एक साथ हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये देखना अब दिलचस्प रहने वाला है कि यशवंत वर्मा को लाकर जो हटाने की बात चल रही है, कितने ऑर्डर लगेंगे, और इसके अलावा कौन कौन सी धाराएं उन पर लगाई जाएंगी, कौन कौन से केस लगाए जाएंगे, और क्या यशवंत वर्मा को अब बाकी की जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे ही काटनी पड़ेगी? ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।